हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए लेक्चर में। इसमें हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड सेवन्थ लेक्चर अपना डिस्कस करेंगे, सातवां लेक्चर। ठीक है। इसमें हम फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया देखेंगे। इंडिया में फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पर क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, चलो देखते हैं कि इंडिया में सबसे पहले कौन कौन से फॉरेस्ट हैं। इंडिया में है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, स्वैम्प फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। ये सारे डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब है कि उस फॉरेस्ट में जो वेजिटेशन है वो पूरी साल भर हरा भरा बना रहेगा, हरा साल भर। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। पतझड़ सभी का एक साथ में नहीं होता है, पहले कुछ पौधों का हो जाएगा, उसके बाद कुछ पौधों का होगा, जिससे कि पूरी साल भर वो फॉरेस्ट ग्रीन रहेगा, हरा भरा रहेगा। तो ये होता है एवरग्रीन का मतलब। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें बस हमको ये देखना होता है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि फॉरेस्ट कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ मिल रहा है इंडिया में, और उस फॉरेस्ट में किस प्रकार के पौधे मिलते हैं, उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो वही हम देखेंगे बस। इसको हम लास्ट में एक मैप से समझेंगे। अभी हम केवल नाम नाम देख रहे हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, लास्ट में एक पूरा मैप से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में। ये इंडिया पेनिनसुला एरिया है, तो ये वेस्टर्न घाट में यहाँ पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार में। ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पाए जाएंगे। ठीक है ना। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। अगर कोई ये लिख दे कि ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, तो गलत होगा। ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ओके। इसके बाद है कि कौन कौन से पाए जाते हैं। तो नाम क्या है? ये तो रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, जो पता होना चाहिए। रोजवुड, महागनी, एनी, एबोनी। ठीक है। और यहाँ इस वाले एरिया में जो रेन का जो लेवल है, सेंटीमीटर में नापते हैं, तो वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। इसलिए तो ये एवरग्रीन रहते हैं, इसलिए तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वेजिटेशन है, ये बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद है, हाँ, और ये तो भूल गए कि नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में ही पाए जाते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी पाए जाते हैं। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, वहाँ पर कुछ वेजिटेशन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की मिलेगी और कुछ वेजिटेशन मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की मिलेगी। इन दोनों के बीच का होता है सेमी एवरग्रीन। लेकिन ये वहाँ पर ही मिलेंगे जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलते हैं, ये भी उसी एरिया में मिलते हैं। बस डिफरेंस ये है कि ये लेसर रेन उस एरिया में मिलेंगे जहाँ पर थोड़ी कम रेन होगी, कम बारिश होगी, किसकी अपेक्षा में? ट्रॉपिकल एवरग्रीन की अपेक्षा में। ओके। तो यहाँ कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? एक तो वाइट सेडार, होलुक्स और केल। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। हाँ, तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट उस एरिया में मिलेंगे जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं भाई, फिर देख लें दोबारा से। तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। उसके बाद हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के हिल्स में, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेंगे। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं
डेसिडुअस फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, क्योंकि ये इन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा वेजिटेशन तभी होती है जब मॉनसून आता है, बारिश होती है, ठीक है ना। क्योंकि बारिश एक है, थोड़ी बारिश कम होने में ये थोड़े से इनमें वेजिटेशन कम होने लगती है, जैसे अपनी सर्दी या फिर गर्मी आती है, तो इसलिए इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो रेन का लेवल है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगा। और इन कहाँ पे मिलेंगे ये? फुटहिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के फुटहिल्स में मिलेंगे, ध्यान रखना। हिमालय ऐसा कोई बोल दे हिमालयास तो गलत होगा, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस मिलेंगे, फुटहिल्स ऑफ हिमालयास। ईस्टर्न स्लोप ऑफ, ध्यान से देखो, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न स्लोप ऑफ जो है वेस्टर्न घाट ये है, इसका ईस्टर्न स्लोप मतलब कि ये वाला एरिया, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। और कहाँ मिलेंगे? और उड़ीसा में मिलेंगे। इसमें कौन कौन से नाम हैं? टीक, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सियोल, कुसुम, सैंडलवुड, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। इसके बाद ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ? इनमें क्या है, जो रेन का लेवल है वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। और रेनर रीजन्स ऑफ पेनिनसुला और प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार, यूपी और बिहार वाले एरिया में मिलेंगे। और रेनर रीजन्स ऑफ पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला, ये पेनिनसुला इसके रेनर रीजन में। इसमें कौन कौन से हैं? तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड, ध्यान रखना, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न कंटीले वाले, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे ये? सेमी एरिड, ध्यान, सेमी एरिड रीजन्स ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा वाले एरिया में, राजस्थान में, गुजरात में थोड़ी बहुत, मध्य प्रदेश, यूपी, कहाँ कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी। 50, यहाँ पे बारिश का लेवल 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। कौन कौन से? बबूल, भाई बबूल बोलते हैं, बवेर, पला, पाम्स, खैर, नीम, खेजरी, पलास, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, यानी कि मार्सी फॉरेस्ट, मैंग्रोव वैरायटी फॉरेस्ट, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये? इनमें बारिश का लेवल होगा 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये रेयर वायरस ऑफ दक्कन प्लेटू, ये दक्कन प्लेटू वाले एरिया में। लगून्स ऑफ साउथ वेस्ट कोस्ट, सलाइन एक्सपेंस ऑफ राजस्थान, कच्छ, गुजरात, फ्रेश वाटर लेक्स, यहाँ पर लेक्स वगैरह हैं ये वहाँ मिलते हैं। स्वैम्प फॉरेस्ट, मार्सी फॉरेस्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट? एक तो है नॉर्थन माउंटेन फॉरेस्ट, एक है साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो नॉर्थन माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? हिमालय वाले एरिया में। और साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? अपने ये नीलगिरी हिल के पास। तो नॉर्थन माउंटेन फॉरेस्ट हिमालय में, हमारे जो हिमालय एरिया ना है वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेके टुंड्रा फॉरेस्ट तक सब कुछ पाए, सारे फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे फॉरेस्ट का वैरायटी बदलती जाती है। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो हिमालय के फुटहिल्स में मिलते हैं, फुटहिल्स ऑफ हिमालयास, ठीक है। इसके बाद वेट टेम्परेट फॉरेस्ट ना कहाँ मिलते हैं? वो 1000 से 2000 मीटर वाले एरिया में वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे। और ऐसे ही फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में ही मिलते हैं, उत्तरांचल में ही मिलते हैं। इन जो फॉरेस्ट हैं उनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम मतलब उनके वहाँ पर कौन कौन से वैरायटी के प्लांट पाए जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि ओक और चेस्टनट कहाँ पाए जाते हैं?
ये पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही और अल्टीट्यूड बढ़ेगा 1500 से 1750, तो वहाँ पे पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। कौन से? पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे, PIN, पाइन फॉरेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाम सारे के, चिन पिनेसा, देवदार, चिनार, वॉलनट, है ना, ये सारे के सारे, जे ब्लू पाइन, स्प्रूस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम है ये, इतने में ठीक है। इसके बाद जॉन टेम्परेचर ग्लास लैंड्स आर फाउंड बट इन द हायर रीचेज देयर इज ए ट्रांजेक्शन टू अल्पाइन फॉरेस्ट। जैसे तो ऊपर बढ़ेंगे तो हमें अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। जैसे कि हम जब बायोम डिस्कस करेंगे तब उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं, टुंड्रा फॉरेस्ट क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, अच्छे से डिस्कस करेंगे ये सब। तो अल्पाइन फॉरेस्ट में ये सब सिल्वर फर्स, जूनिपर्स, पाइन्स, रोडोडेंड्रॉन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे के सारे। ये पता होना चाहिए ये वाले पौधे कहाँ मिलते हैं, ऐसे फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं। इसके बाद साउदर्न स्लोप ऑफ, ये वाला स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालय कैरी ए थिकर वेजिटेशन बिकॉज हायर प्रेसिपिटेशन, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से साउदर्न स्लोप में थिक वेजिटेशन पाई जाती है इन कंपेरिजन टू नॉर्दर्न स्लोप्स। ठीक है। इसके बाद अपना है, और सबसे ज़्यादा हायर अल्टीट्यूड पे पहुंचने पर हमें टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है। टुंड्रा बाद में डिस्कस करेंगे जब बायोम में अच्छे से इसको। तो टुंड्रा में कौन कौन से पौधे मिलते हैं? मॉसेस और लाइकन्स टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं टुंड्रा में, मॉसेस और लाइकन्स। इसके बाद देखते हैं हम साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट ये अपने मिलते हैं इधर कहाँ कहाँ पर, इस वाले एरिया में, तो वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है। विंध्यास वो MP में पाए जाते हैं, MP में विंध्या पर्वत, एंड नीलगिरी, ये इधर नीलगिरी वाले एरिया में। ठीक है। तो वेजिटेशन यहाँ पे ना टेम्परेट लेवल की भी होगी और सब ट्रॉपिकल लेवल की भी होगी। वेजिटेशन इज टेम्परेट इन हायर रीजन एंड सब ट्रॉपिकल ऑन द लोअर रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स स्पेशली इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, इस वाले एरिया में पाए जाते हैं स्पेशली रूप से। अब जो टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड सोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है 16 फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है। 16 फॉरेस्ट इज साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट है एक तरीका से, जो कि टेम्परेट फॉरेस्ट है। कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी, अनामलाई, पलानी हिल्स ऑफ साउथ, नीलगिरी, अनामलाई और पलानी। ठीक है। और इसमें कौन कौन से वैरायटी होती हैं? एक तो फॉरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक इंक्लूड मगनोलिया, लॉरेल, सिंकोना और वाटले। कौन कौन से? मगनोलिया, लॉरेल, चिंकोना और वाटले। और सच फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन सतपुड़ा एंड मैकाल रेंज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार फॉरेस्ट सतपुड़ा और मैकाल रेंज में ही पाए जाते हैं। सतपुड़ा और मैकाल रेंज कहाँ पर है? यहाँ MP में, MP वाले एरिया में, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और मैकाल रेंज है। यहाँ पर ये वाले माउंटेन फॉरेस्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना सतपुड़ा और मैकाल रेंज का, यहाँ पर एक टूरिस्ट साइट है पचमढ़ी वाला एरिया, पचमढ़ी हिल्स। तो इस वजह से वहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो देखो ये अपने हिमालय के माउंटेन फॉरेस्ट, ये नीलगिरी वाले माउंटेन फॉरेस्ट है, साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट है। अब इसको ध्यान से देखते हैं, इसको कौन से फॉरेस्ट कहाँ मिल रहे हैं। सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखो ध्यान से, ये वाला एरिया पूरा वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ये थोड़ा सा वाला एरिया हल्का सा, ये इधर वेस्ट बंगाल वाला है, ये उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला एरिया है इधर। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में माउंटेन फॉरेस्ट है।
सिक्किम में माउंटेन फॉरेस्ट है। देखो ना, यह ग्रीन कलर का है, ये माउंटेन फॉरेस्ट लिखा हुआ है, माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये एरिया था, ये था और ये था। इधर सिक्किम में माउंटेन फॉरेस्ट है और अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन फॉरेस्ट है। इसके बाद देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये पूरा का पूरा ये डेसिडुअस फॉरेस्ट का ये वाला ये ये पूरा ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये पूरा। इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है? ये सिक्किम वाले ये एरिया है, ये सिक्किम वाला, ये पूरा हिमालय का एरिया। और यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो नीलगिरी वाले एरिया में जो हमने डिस्कस किया था ना, इधर ये साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट, यहाँ भी मिलते हैं। सोलास फॉरेस्ट। हाँ, एक और कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो यहाँ भी मिलते हैं, अंडमान एंड निकोबार में, लक्षद्वीप में ही मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? अपने इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, थोड़ा बहुत यूपी में, थोड़ा बहुत एमपी में, गुजरात में ही मिलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इस एरिया में भी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं क्योंकि ये एरिया शैडो जोन है। यहाँ पर बारिश थोड़ी कम होती है, बहुत कम होती है, इसलिए इस वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। शैडो जोन पड़ता है ये वेस्टर्न घाट का, ये वेस्टर्न घाट का। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।